Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक एक जबरदस्त ब्लड बाथ मार्केट में हमको देखने को मिला। फ्राइडे ने वाकई में अडानी को फ्राई कर दिया, मतलब अडानी की कंपनीज को फ्राई करके रख दिया मार्केट ने, और एक जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिली। हाँ, शायद मुझे इतना दुख नहीं है और शायद आप लोगों को भी, जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो शायद सब लोग तैयार थे, क्योंकि हम लोग तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2 या 3 वीक से लगातार मंदी की बात कर रहे हैं। मार्केट टेक्निकली निफ्टी जो है वो डाउनवर्ड था। कहते हैं मार्केट को सब कुछ पता लगता है अगर आप मार्केट को जानते हैं, मार्केट की लैंग्वेज को जानते हैं, तो मार्केट आपको सब कुछ एडवांस में बताता है। हाँ, उसने हमको ये नहीं बताया था कि अडानी के साथ क्या होने वाला है, या हिडनबर्ग ने जो एक रिपोर्ट अपनी जारी करी है वो आएगी और उसकी वजह से अडानी गिरेगा। हाँ, ये नहीं बताया था। लेकिन आप लोग एक बात को समझें, क्या हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो एक दिन में बनी है? नहीं, वो कई महीनों से बन रही थी। उसका इफेक्ट हमें आज पता लगा है, लेकिन जो रिपोर्ट बन रही थी, बनाने वाले लोग, वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। उनको पता था कि जब ये मार्केट में इस तरह की रिपोर्ट आएंगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट आएगी। तो वो लोग भी उस रिपोर्ट से फायदा उठाने के लिए, या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने जरूर इसका फायदा उठाया होगा और उन्होंने लगातार मार्केट में सेलिंग कर रहे थे। और वो जो सेलिंग की वजह से मार्केट के अंदर एक प्रेशर था, जिसकी वजह से निफ्टी बढ़ नहीं पा रहा था, और हमको ये संकेत दे रहा था कि हाँ, निफ्टी में कहीं ना कहीं कमजोरी है। निफ्टी मंथली लेवल पे भी वीक हो गया, वीकली पे भी डाउन हो गया, डेली पे भी डाउन हो गया, और हमारे साथ जितने भी लोग थे वो ज्यादातर अपनी सेलिंग साइड की पोजीशन या सेलिंग बास्केट्स बना के ही चल रहे थे। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे सारे ट्रेडर्स को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को आया है, और बहुत सारे ईमेल्स, व्हाट्सएप फिर से मेरे पास आए हैं। मैं माफ करता, मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि इतने सारे शायद मैं मेल्स का जवाब नहीं दे पाता हूं। शायद यही एक जरिया है यूट्यूब का कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे पाऊं। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, बेसिकली हमारे एक एफर्ट्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक बेहतरीन चीज पहुंचा पाएं, लर्निंग को हम अलग लेवल तक आप तक पहुंचा पाए, ताकि एक आम आदमी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को आसानी से समझ पाए। यूडीटीएस के लेवल्स अनबिलीवेबल हैं, जिनका कोई भी, मेरे ख्याल में कई लोगों ने तो लक्ष्मण रेखा के साथ यूडीटीएस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तुलना करी है कि अगर ये लेवल्स लग गए तो मार्केट के लिए फिर वो लक्ष्मण रेखा का काम करते हैं। तो दोस्तों, आईएफएमसी को जितने भी स्टॉक मार्केट लर्नर्स हैं वो एक डिपेंडेबल इंस्टीट्यूट के फॉर्म में जानते हैं, और शायद इसीलिए हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम एक बेहतरीन लर्निंग को अपने सारे व्यूअर्स, सारे लर्नर्स तक पहुंचा पाए। तो दोस्तों, आईएफएमसी ने स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर रिपब्लिक डे का एक ऑफर आईएफएमसी चला रहा है, जो कि 31 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 31 तारीख तक की ड्राइव है, और ये ड्राइव का फायदा आप सब लोग उठा सकते हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, आईएफएमसी से पढ़ना चाहते हैं, आईएफएमसी के कोर्सेज को करना चाहते हैं, और एक बहुत बढ़िया मौका आप सब लोगों के लिए। तो रिपब्लिक डे के इस ऑफर में 15 से 40% तक के डिस्काउंट्स आप ले सकते हैं, जिसके अंदर यूडीटीएस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बाय मनीष तनेजा, अगर आप सिंगल कोर्सेज लेते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप
स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर जो कि कॉम्बो है करीब 3 कोर्सेज का, वो अगर आप लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 5 कोर्सेज का सेट लेते हैं तो करीब आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप 6 कोर्सेज का सेट लेते हैं तो करीब आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं आसान भाषा में, तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आईएफएमसी के ऑनलाइन कोर्सेज। 31 तारीख तक की ड्राइव है, आप लोग फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा व्यूअर्स जो हैं वो हमारे को देखते हैं यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज की वजह से, यूनिटीएस लेवल्स की वजह से। और यूनिटीएस के लेवल्स इतने सटीक क्यों हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ऐसी क्या चीज है कि जो इतने ये लेवल्स जो है वो काम करते हैं। तो दोस्तों, केवल एक ही बात कहूंगा, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ी है, जितना तजुर्बा मेरे को है, सारे टूल्स का मैंने खूब अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, केवल एक ही फर्क मुझे समझ में आता है अदर टेक्निकल टूल्स और यूनिटीएस के अंदर, और वो सबसे मेजर फर्क है वो है यूनिटीएस आधारित है मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर। मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स का क्या मतलब हुआ, जब एक इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग करने बैठता है तो वो एक चार्ट को फॉलो करता है। इंट्राडे चार्ट में लगाएगा, या तो वो 1 घंटे का चार्ट लगाएगा, या आधे घंटे का लगाएगा, या 15 मिनट का लगाएगा, या 5 मिनट का, या 1 मिनट का। ये मैंने अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को इन चार्ट्स को यूज करते हुए देखा। इसके बियॉन्ड वो जाते ही नहीं है, यही फर्क है। और टेक्निकल एनालिसिस को भी अगर मैं यूज करूं और मैं कोई भी टूल लगाता हूं इंट्राडे के ऊपर, तो चाहे वो MACD हो, चाहे वो RSI हो, बोलिंगर बैंड हो, पैराबोलिक सार हो, कोई भी टूल अगर आप इंट्राडे पे लगाएंगे तो वो इंट्राडे की शॉर्ट गणनाएं ही करेगा। और ट्रेडिंग लक नहीं है, ट्रेडिंग बाय चांस नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है प्रोबेबिलिटी टू विन, और जिसकी जितनी प्रोबेबिलिटी टू विन ज्यादा होगी वही ट्रेडर फाइनेस्ट ट्रेडर होगा। और जब हम यूनिटीएस की बात करते हैं, यूनिटीएस केवल इंट्राडे टाइम फ्रेम्स को ही नहीं पढ़ता है। यूनिटीएस इसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम्स को पढ़ता है, इसके साथ वीकली टाइम फ्रेम को पढ़ता है, इसके साथ साथ मंथली टाइम फ्रेम को भी पढ़ता है। आप ये समझें कि जब हमें 30 से 60 दिन, उसके बाद 15 से 30 दिन, उसके बाद 5 से 8 दिन, और उसके बाद 3 से 4 दिन, और उसके बाद मिनट्स, 15 मिनट, 45 मिनट्स को मैं एक कंप्लीट जब एक बड़ा व्यू करके देखता हूं तो मेरे पास एक बहुत सटीक व्यू आता है, और वही व्यू है यूनिटीएस। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आधारित है हमारा टास्क का एपिसोड, और जो हम इसके साथ जो हम आपको लेवल्स देते हैं हर हफ्ते निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, हम आपको जो समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, लेवल्स कोई भी दे देगा, मेरे को लेवल्स से कोई मतलब नहीं है, आप भी लेवल्स के ऊपर ना जाए, आप ये देखें कि ये क्यों है। जिस दिन ये क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, उस दिन निफ्टी क्या, फिर तो कोई भी स्टॉक हो, आप उसके ऊपर लेवल्स लगा के यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज के साथ काम कर रहे हैं, आप उसके साथ काम करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, बिल्कुल। और मैं इस बात को ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आपको कुछ भी कहे तो आप उसको मानो, नो, नहीं मानना। ट्रस्ट बट वेरीफाई। आपको कोई भी चीज कोई भी कहे, हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे माननी चाहिए, मानो, लेकिन उसको वेरीफाई करो। आप मेरे कहने से यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज को सीखो, 10 ट्रेड करो, 10 ट्रेड मेरे कहने से केवल पेपर ट्रेड करोगे, 10 ट्रेड, और आप अपने आप अपनी एक्यूरेसी निकालो और मुझे बताओ, मुझे भेजो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। दैट्स इट। मैं इतना ही वादा करता हूं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी से काम करते हो, आप इसको लर्न करते हो, आप इसको फॉलो करते हो और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, तो मेरे ख्याल में आपसे बढ़िया ट्रेडर कोई नहीं हो सकता। तो चलिए, जल्दी से, बहुत लंबा हो जाएगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं अब अपना आज का एपिसोड। दोस्तों, फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ है 17,604, करीब 500 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 6,500, करीब 100 पॉइंट नीचे। गोल्ड अभी भी बढ़ के बंद हुआ है 56,850, करीब 150 पॉइंट ऊपर। अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली, वीकली, मंथली तीनों के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए और देखते हैं चार्ट्स पर
कि मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल को सम्मान दिया कि नहीं दिया। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। ये मैंने लगा दिया है, पहली कैंडल ये मुझको दिख रही है मंडे की, ये दूसरी मुझको दिख रही है ट्यूसडे की, ये मुझको दिख रही है वेडनेसडे की, और ये मुझको दिख रही है थर्सडे की कैंडल। तो देखें मंडे को एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस था 18,115 वहीं पर मार्केट खुली और वहीं बंद हुई। कितना मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये मार्केट को हिलने नहीं दे रहा। यहां पर मार्केट में उस दिन मंडे को एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज के साथ सिंगापुर निफ्टी ऊपर था और हम पॉजिटिव मोड में थे, लेकिन तब भी हमारा 18,115। तो मंडे को ओवरऑल सिंगापुर निफ्टी वगैरह भी सब ठीक थे, बाहर के मार्केट्स भी ठीक थे। इस समय बाहर का अगर मैं देखूं यूएस की मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। जो डेटा आ रहे हैं वो भी डेटा अच्छे आ रहे हैं। जो पर्सनल कंजम्पशन के नंबर्स आए हैं वो भी पॉजिटिव नंबर आए हैं फेड के लिहाज से। ओवरऑल कोई बुराई नहीं है और अल्टीमेटली सिंगापुर निफ्टी मंडे को ठीक ठाक ओपन हुआ। मंडे को हम भी ठीक ठाक थे, लेकिन हमारे पास केवल जो रेजिस्टेंस था 18,115 वो मार्केट को तंग कर रहा था। उसके बाद सेम कहानी, ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर खुला मार्केट, लेकिन वापस हमारे रेजिस्टेंस पे आके उसको बंद होना पड़ा। क्या रीजन था? कुछ तो था कि मार्केट बढ़ नहीं पा रही थी और बार बार 18,115 का लेवल मार्केट को यह एहसास दिला रहा था नो कुछ है, आप नीचे चलो। और ये वापस हम 18,115 के ऊपर ट्यूसडे को बंद हुए। वेडनेसडे को 18,115 के नीचे मार्केट खुली और एक अच्छी गिरावट के साथ हमको मार्केट को देखना पड़ा नीचे की तरफ। 26 तारीख को हॉलिडे था और फ्राइडे को बन गया वाकई में फ्राइडे, जिसने अडानी ग्रुप को फ्राई कर दिया और इसके साथ साथ बैंकिंग भी एक अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि शायद सबको ये डर था कि अगर अडानी में कोई प्रॉब्लम हुई तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो बैंकिंग को आएगा, क्योंकि बैंकिंग ने बहुत एक्सपोजर दिया हुआ है, बहुत लोन्स दिए हुए हैं अडानी को, और जिसमें ज्यादा जो नुकसान था वो पीएसयूज की तरफ है, क्योंकि पीएसयूज ने जो एक्सपोजर दिया हुआ है वो शायद प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले ज्यादा है। तो इसीलिए पीएसयू बैंक के ऊपर मार ज्यादा पड़ी है। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये जो गिरावट थी, ये जो गिरावट 3 दिन में हुई है पिछले वीक में, अगर कोई बोले कि नहीं अडानी की वजह से मार्केट गिर गया, नो नेवर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि अडानी का जो प्रॉब्लम है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसने रिपोर्ट दी है हेडनबर्ग ने, वो हेडनबर्ग ने इन 3 दिन में रिपोर्ट नहीं बनाई थी। उसकी रिपोर्ट बन रही थी यहां से और पहले। ये रिपोर्ट कोई 3 दिन में रिपोर्ट नहीं बनती है, ये रिपोर्ट बन रही है 3, 4, 5 महीने से पहले से, जिसके ऊपर रिसर्च पे लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये आउट अब हुई है। जब आउट हुई है इसका मतलब, और हम क्या देख रहे हैं, चलिए देखें। ये देखिए, ये मैं आपको चार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये जो है ये कौन सा है, हम लोग करीब दिसंबर, ये दिसंबर है 2022, दिसंबर 2022 के बाद आप देखें ये फॉल, लगातार फॉल बन रहे हैं। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो फॉल बन रहे हैं, ये कुछ सेगमेंट ऑफ लोगों को हिट आउट है कि कुछ बड़ी चीज है, जिसकी वजह से अंदर मार्केट के अंदर एक प्रेशर बना हुआ है। तो शायद ये चार्ट्स, ये लाइनें, ये कैंडल्स हमसे कुछ बात करना चाहती हैं, हमको कुछ समझाना चाहती हैं। बस हमको इनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, और शायद इतना ही काम हम आपके साथ करते हैं हर संडे को। और यूडीटीएस के लेवल्स आपको ये बताते हैं। यूडीटीएस के लेवल्स लास्ट वीक ही मंथली के ऊपर डाउन हुए, वीकली भी डाउन हो गए, डेली भी डाउन हो गए। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बोला कि मंथली वीकली डाउन, उससे पहले भी मंथली वीकली डाउन, और आप देखें ये हाल। तो दोस्तों सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड है। हाँ, केवल आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट क्या कह रही है और आपको क्या समझना है। तो फाइनली बहुत बढ़िया हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है, आपने देखा कि
18,033 और 18,115 के ऊपर मार्केट जा नहीं पाई और 18,033 के नीचे आते ही एक बड़ा डाउनफॉल और 17,600 के ऊपर मार्केट लुढ़क के बंद हुई। अब बात करूंगा टॉपिक ऑफ द डे की। टॉपिक ऑफ द डे इस बार का मिस नहीं करना है, जो हमारी सीरीज चल रही है आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पार्ट 4, इस बार आप जरूर देखेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टॉक्स विद गुड फंडामेंटल पैरामीटर्स। आज मैं लेने जा रहा हूं कौन सा सेक्टर, वो है बैंकिंग। दोस्तों बैंकिंग मेरे को ओवरऑल सेक्टर एक अच्छा सेक्टर लगता है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी बैंकिंग के ऊपर हैं, तो बैंकिंग को आज हम फंडामेंटल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग के स्टॉक्स, कौन कौन से बैंकिंग के स्टॉक्स के फंडामेंटल पैरामीटर्स ठीक हैं, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए दोस्तों, संडे होगा, थोड़ा सा टाइम होगा आपके पास तो मजा आएगा, बात करेंगे। और हमारा जो एक ही मोटो है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि हमको कोई भी चीज के ऊपर ट्रस्ट करना है लेकिन वेरिफिकेशन साथ साथ करनी है। तो यूनिटीएस वीएसएम के साथ हम वेरीफाई करेंगे फंडामेंटल पैरामीटर्स को बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स का। अगर न्यूज एंड डाटा की बात करूं तो फेड जो है वो एग्रेसिव रेट हाइक पे था, लेकिन अब इन्फ्लेशन डाटा कूल हो रहा है और शायद जो फेड है वो भी अपने रेट हाइक को थोड़ा सा नीचे लाएगा, ये एक पॉजिटिव खबर होगी। तो गुड पीसीई डाटा फॉर फेड आउटलुक, पीसीई का अच्छा डाटा आया है। फेड जो है मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट उसको थर्सडे को जो मीटिंग है उसमें बढ़ाना चाहिए, ये एक पॉजिटिव खबर होगी। और इसके अलावा अगर मैं कुछ बैड न्यूज की बात करूं तो कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट ना एफआईआईज को थोड़ी महंगी लगने लग गई है, ओवर वैल्यूड मार्केट लगने लग गई है, तो शायद यहां से फंड जो हैं वो दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में जाने को तैयार हो रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि एफआईआईज भी एक अच्छी सेलिंग प्रेशर के ऊपर आए हैं। अडानी ने वाकई में, अडानी का एक फियास्को मार्केट में डर बन गया है, और ये कितना सच है कितना झूठ है मैं इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं फोकस्ड नहीं हूं अडानी के ऊपर और मैंने आज तक कभी अडानी का नाम भी नहीं लिया। मेरे को अडानी से कोई मतलब नहीं, मुझको ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट की देखनी है। लेकिन ये मान के चले मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के हैं, लॉन्ग टर्म की दृष्टि से आए हैं, तो मार्केट आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म आए हैं तो ये अडानी और इस तरह के एपिसोड चलते रहेंगे। कोरोना का एपिसोड आया, हर्षद मेहता का आया, सब प्राइम का आया, ये आते रहेंगे और ये एक मौका देते हैं आपको अच्छे स्टॉक्स बॉटम फिशिंग करने का। यूनियन बजट आ रहा है, यूनियन बजट के ऊपर भी मेरा ध्यान होगा। यूनियन बजट की अगर मैं बात करूं, मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव ले रहा हूं। रीजन क्या है कि ये प्री इलेक्शन बजट है और प्री इलेक्शन बजट में सरकारों की कोशिश ये रहती है, जो मैं पुरानी हिस्टोरिकल की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपके साथ दिल की बात शेयर कर लेता हूं। हिस्टोरिकली यही होता है कि जब भी लास्ट इलेक्शन होता है या इलेक्शन होने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि एक पॉपुलिस्ट बजट लाने की। पॉपुलिस्ट बजट में क्या है कि इंडस्ट्री को कम मिलता है, पॉपुलेशन को ज्यादा मिलता है। तो जब इंडस्ट्री को कम मिलेगा तो वो बैड बजट हो जाएगा स्टॉक मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर दोबारा से बन जाए, अगर ये बजट एक पॉपुलिस्ट बजट हुआ। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई, कुछ उसको बढ़ाया गया, तो मार्केट के लिए ड्रास्टिक हो सकता है। इसके अलावा चाइना का मार्केट खुलने वाला है। चाइना का मार्केट खुलेगा, क्रूड के प्राइसेस फिर से ऊपर जाएंगे, क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, इंडिया के ऊपर फिर बैड इफेक्ट आ सकता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल सिनेरियो अभी तक का। चलिए चलते हैं सीधा यूनिटीएस मॉनिटर पर और जानते हैं क्या रहना चाहिए मार्केट का टेक्निकल आउटलुक। अगर मैं न्यूज एनालिसिस को के हिसाब से एक व्यू बनाऊं तो वो ओवरऑल नेगेटिव ही बन रहा है। देखते हैं यूनिटीएस मॉनिटर क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया।
थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर पर, और यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर मुझको सबसे पहले नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर डार्क रेड मतलब मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर हम डाउनवर्ड है। निफ्टी के लेवल्स लिखवाता हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट करें सेक्टोरल आउटलुक मुझको इस समय कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़े सेक्टर्स के अंदर बाइंग आ रही हो या डिमांड हो। ओवरऑल कास्टिंग एंड फोर्जिंग सबसे ऊपर दिख रहा है, उसके बाद एजुकेशन में निकटेक दिख रहा है, उसके बाद मेटल्स दिख रहे हैं मुझे, और अगर मैं वर्स्ट सेक्टर की बात करूं जिनकी सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है वो है केमिकल्स के बाद फार्मा के बाद टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जितने भी बड़े सेक्टर हैं वो सबकी पिटाई हो रही है। तो जल्दी से नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस 17,877 रुपए 20 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 18,118 रुपए 45 पैसे, और मंथली के ऊपर भी हम डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 18,871 रुपए 95 पैसे। हालांकि मंथली रेजिस्टेंस अब चेंज हो जाएगा, ये मैं अभी इसको फॉर्मल रेजिस्टेंस मान रहा हूं 18,871, क्योंकि आज तारीख हो गई है 28 और आज है सैटरडे जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कल होगी 29, और जब मंडे ट्यूसडे में हम ये मंथ कंप्लीट हो चुका होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब 18,871 के ऊपर तो हमारे को जाने की कोई संभावना इस मंथ के अंदर 30-31 तारीख से पहले नहीं है। तो ये लेवल आपके 1 तारीख या 2 तारीख को जब आप देखेंगे तो स्क्रीनर पे चेंज हो जाएंगे, ये लेवल नीचे आ जाएंगे। कितने आएंगे वो आप लोग देख सकते हो। आपको पता है कि मंथली के ऊपर कैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि आपने यूडीटीएस पढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी के लेवल नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 41,382। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 42,891। मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 41,552.40। ये मंथली सपोर्ट भी चेंज हो जाएगा 1 या 2 तारीख को जब आप दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि कैंडल 31-30 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट आप लोग अपने आप निकाल सकते हैं। दोस्तों हम आ गए फाइनल कंक्लूजन पर। बंद हुआ है मार्केट 17,600 के ऊपर। हमारे ऊपर रेजिस्टेंस है 17,877, उसके बाद 18,031 और उसके बाद 18,871। ये 18,871 तो आप नहीं मानो, क्योंकि मंथली लेवल चेंज हो जाएगा, वो काफी नीचे आ जाएगा। अगली कैंडल आप देख सकते हैं कि मंथली कैंडल का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो हमारे तीनों रेजिस्टेंस के नीचे। टेक्निकली मार्केट बिल्कुल डाउन है। इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजीशन ट्रेडर सेलिंग की ट्रेड्स लेंगे, सेलिंग के ही बास्केट्स बनेंगी, और 17,877 के नीचे ही आपको सेल करना है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 18,131 लेवल है। अगर मार्केट कहीं रिवर्स करता है, कोई बहुत अच्छी चीज आ जाती है, बजट में कुछ बहुत मजेदार बातें हो जाती हैं और हम कहीं ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, तो 18,131 मेजर लेवल। इसके ऊपर कोई सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर इसके नीचे मार्केट है तो आराम से बेच के बैठे। फाइनली यूडीटीएस लक्ष्मण रेखा, यूडीटीएस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लक्ष्मण रेखा कैसे हैं, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है पूरे वीक का। मंडे को मार्केट यहां से शुरू हुआ, मार्केट फ्राइडे को यहां बंद हुआ, और ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स थे 18,115, 18,033 जो आपको लिखवाए थे। अब देखें जरा चार्ट की मूवमेंट देखिए, केवल देखिए, देखने से ही सब कुछ पता लग जाता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस था 18,115। ये 15 मिनट की कैंडल्स, मार्केट ऊपर वापस रेजिस्टेंस के नीचे, फिर ऊपर जाने की कोशिश हुई, उसके बाद फिर गैप अप ओपनिंग, मार्केट ऊपर रही, लेकिन धीरे धीरे रेजिस्टेंस ने फिर नीचे खींचा, ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे, अल्टीमेटली 18,033 के नीचे मार्केट निकला और बस खत्म। ये देखें अब ये कमाल है लेवल्स का। 18,115 ने मार्केट को अपने से अलग जाने नहीं दिया।
उसको नीचे ही नीचे रेजिस्टेंस खींचता रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आ रहा है। कमेंट्स तो करते ही आप लोग, करते रहिए, जो कुछ नया और चाहिए वो बताते रहिए। फाइनली जाते जाते स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.